अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम है। मैं हूं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है चीटिंग स्टैंड अप कॉमेडी। अनुभव सिंह बासी सर की वीडियो है। जी हाँ, वीडियो देखते हैं और अपना बयान पर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया। मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया। वो बहुत सही चीज है। मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिव जी के सपने में आ गया। My name is Anubhav Singh Bassi and I am from a very civilized city. मेरठ, नोएडा। हमारे आओ कभी, वहाँ आदमी ज्यादा, खबर आती है फिर प्रॉब्लम हो जाती है। एंड आई बिलोंग टू वेरी सिविलाइज्ड कम्युनिटी आल्सो। जाट हूँ मैं। थैंक यू। एंड आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। तो कहते हैं कुछ नहीं करते, एलएलबी करते हैं। वो नहीं हूँ मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया। क्योंकि कोटा होता है ओबीसी नाम का, मेरे पास कोटा था। ये कोटे के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? कोटा एडमिशन लेने के बाद नहीं चलता। जब मेरा एडमिशन 20 नंबर कम पे हुआ है, तो अंदर जाके पासिंग मार्क्स सबके सेम क्यों है? अंदर जाके पास ही नहीं हो जा रहा। पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया। मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया। वो बहुत सही चीज है। मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिव जी के सपने में आ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दो बस। फिर एग्जाम्स आए। हाँ, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। ओबीसी से ओसीबी में दुनिया देख ली थी मैंने। एग्जाम्स हमने पहली बार एग्जाम दिए, हम सारे फेल हो गए, बस ओबीसी वाले, बाकी सब पास हो गए। हमें लगा डिस्क्रिमिनेशन है। उन्होंने कहा नहीं तुम चूती हो। हमने कहा क्या करना करे, जाके पढ़ाई करो। मैं ये जैसे पता ही नहीं था हमें। ठीक है, हम कर लेंगे कुछ। हम हॉस्टल पहुंचे, हमने जाके कमेटी बनाई, सारे ओबीसी इकट्ठे किए। हमारे ग्रुप में आधे नोएडा गुज्जर, आधे मेरठ मुजफ्फरनगर के जाट और 2-3 इस देश के कोनों से आए हुए लोग। सबने कमेटी बनाई कि अब से हम करेंगे चीटिंग। हाँ, लेकिन हम करेंगे सामूहिक चीटिंग। सामूहिक चीटिंग पता क्या होता है? मैं बताता हूँ। चीटिंग का सोर्स एक होगा, पास सारे हो जाएंगे। हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन पेपर देखा अपना। मैंने कहा इसमें ना ट्रू फॉल्स आते हैं 20 नंबर के। मैंने कहा ये टीपने बस, पास हो जाएंगे। हमने प्लान बनाया, एक लड़के को टास्क दिया। हमने कहा एक काम करियो, आगे वाली कॉपी में से ट्रू फॉल्स देख लियो और बाथरूम के गेट के पीछे लिखाइयो। हम सारे एक एक करके जाएंगे, ट्रू फॉल्स देख के आ जाएंगे। सिंपल। पहले दिन ट्रू फॉल्स लिख के आया कि खुद ही मायूस खड़ा हुआ है। हमने क्या हुआ, कह रहा वहां ना 1500 ट्रू फॉल्स लिखे हैं। बहन से पहले से हो रहा है, हमारा यूनिक नहीं था। कहा एक काम कर, हमारे वाले ट्रू फॉल्स पे एक बॉक्स बना गया। हाँ, एक बॉक्स बना गया, हमें पता चल जाएगा हमारा है। लिख के आया, आधे लौंडे अब भी फेल हो गए, क्योंकि जो लिख के आया ना, इसकी हाइट है 6 फुट 4 इंच। ये महाशय यहाँ लिख के आ गया ट्रू फॉल्स। छोटे छोटे जा रहे, नीचे के 4 देख पा रहे बस, ऊपर के 6 में तुक्के मार रहे हैं। एक तो कमोड पर चढ़ के देख रहा था, उसमें गिर गया। इन्होंने आकर रिवोल्व कर देकर हम नहीं खेलेंगे वाला गेम, चेंज करो तुम ये। जब तक हमको चेंज करते, नेक्स्ट डे हमारे टीचर को ही पता चल गया। उसने एग्जाम में लिख दिया इफ ट्रू वाई। लॉन्डे उसमें भी लिख रहा है बिकॉज इट नॉट फॉल्स। क्या क्या लॉन्ग आंसर से टफ बना दिया उसने। अब उसके पास में ज़्यादा क्रिएटिव बनने की जरूरत नहीं है, पहला वाला दो। हाँ
हाँ हमें डिग्री चाहिए, वापस आओ। हमने वो पुराना वाला लिया। अब प्लान किया कि कोई दरवाजे पे लिखेगा यार, थोड़ा स्मार्ट। हमने डिसाइड किया कागज़ पे लिखेंगे और एक कागज़ वॉशरूम में लड़का छिपा के आ जाएगा। फिर 1 घंटे बाद जब टीचर को नहीं पता चलेगा तब एक लड़का जाएगा, कागज़ लेके आएगा, सबको पास कर देगा। सिंपल। अब जो कागज़ लेने गया था ना, उसे दुनिया की सेफेस्ट जगह मिली पेन की कैप। उसने पेन की कैप में फर्रा देके पेन बंद कर दिया। पेन से फर्रा फंस गया। ये अपनी सीट पे बैठ के टक 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 कर रहा है, फर्रा ही बाहर नहीं आ रहा। हम इसे कह रहे फर्रा पास कर तो पेन की कैप दे रहा। क्लास में पेन की कैप घूम रही है। थोड़ी देर में टीचर को कैप मिल गया, वो कैप का पेन ढूंढ रहा है। और जिसका पेन था ना, इसने पेन फेंक दिया। ये चूतिया बिना पेन के बैठा है, खाली हाथ। टीचर आया, कह रहा तेरा ही पेन है, कह रहा मैं तो पेन लाया नहीं। ये नाम कैसे लिखा है? कह रहा ये आगे वाले से मांगा था। आगे वाले ने पेन मुझसे मांगा। कह रहा तो आप ही का पेन है, पहचान नहीं पा रहे हो? टीचर कह रहा बेटा चीटिंग लगेगी तुझ पे, तू गया आज। कह रहा ऐसा नहीं लगती चीटिंग, इतना कानून मैं भी जानता हूं। कानून का ही पेपर है, जानता है तो लिख दे। कह रहा लिख तो दूबर पेन नहीं है ना। और ये बच्चे नहीं चले क्लास के एक तरफ। इसका एक दोस्त बैठा वहां, उसे ये भी नहीं पता वो क्या रहा है। वहां से हाथ उठा, कह रहा सर मेरी कैप है। कह रहा यहाँ कैसे आ गई है? कह रहा मैंने फेंक दी थी। कह रहा हमने तो नहीं देखा। कह रहा तो पकड़े जाने के पर्पज से फेंकी भी नहीं थी। टीचर घूम के गया इसकी सीट पर जाके, इसका पेन उठाया, कैप उठाई। कह रहा बेटा ये तो इसकी कैप ही नहीं है, तो इसमें टाइट है। कह रहा तभी तो फर्रा फंस गया। टीचर ने कैप लिया, वो अपनी सीट पे जाके टक 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 कर रहा। फर्रा अभी भी नहीं निकला। टीचर ने कैप तोड़ी, फर्रा निकाला, उस पर लिखा 4 ट्रू है 6 फॉल्स। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, बस वो तो है कौन ये? कर लो चीटिंग। आज तो नहीं, मजा बहुत आया, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं था ना हमारे पास, प्लानिंग थी। एक लड़के ने हमारा समूह ही तोड़ दिया। हाँ, इसे हम पे विश्वास नहीं था। इसने कहा मैं अपने आप कर लूंगा। हमने कहा ठीक। अब नेक्स्ट डे हमें सिर्फ इसे देखना है। आज नहीं होना पास, इसको देखेंगे आज क्या करेंगे। इसे अपने शरीर की सबसे अच्छी जगह मिली, पैर के नीचे। ये पैर के नीचे नोट्स लिख के ले गया। कि जब तक हॉस्टल से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा ना, वो छप गया चप्पल पे उल्टा। अभी एग्जाम में बैठ के भी चप्पल घुमा रहा। टीचर आ कह रहा क्या ये? कह रहा डिजाइन है। कह रहा एक चप्पल पे। कह रहा हाँ सस्ती ली थी तुझसे मतलब। टीचर ने उठाया, देखा, कह रहा इससे करके दिखा चीटिंग। कर कर। ये पहन के बाथरूम चला गया। टीचर पीछे पीछे शीशे का चप्पल खड़ा हुआ है। नेक्स्ट डे अपने आप आ गया, क्या वापस आ गया, अपने आप आ गया। कह रहा भाई वापस ले लो। आजा। लेकिन उन्हें उसी टाइम हमारी क्लास में था अब्दुल ओबीसी की लिस्ट में लास्ट था। इसे कोई उम्मीद थी दुनिया से? ये जी चुका था जिंदगी, इसका हो गया था। ये आया, कह रहा कि यार देखो ऐसा है, मैं तो ना पढ़ पाता हूँ ना चीटिंग कर पाता हूँ, तो मैं ना क्लास को डिस्टर्ब कर दूंगा। क्यों? कह रहा देखो जब मैं डिस्टर्ब करूंगा तो टीचर मेरे पास आ जाएगा, तुम सब पीछे से चीटिंग कर लेना। हम सब में एक सैक्रिफाइस भी कर रहा है। हमने कहा ठीक है। एग्जाम शुरू हुआ, पहली सीट पे बैठा, टीचर की तरफ देख के अपना हाथ देख के लिख रहा है। हाथ पे लिखा नहीं इसका कुछ, ये बस बकचोदी कर रहा है। जैसे टीचर ने इसकी तरफ देखा, हाथ बंद कर लिया। टीचर इसकी तरफ आया, हाथ पीछे कर लिया। और इस टाइम पर हमें चीटिंग करनी है, हम अब्दुल को देख रहे हैं। मजा इतना आ रहा था, हाथ ही नहीं खोल रहा। टीचर सर पे खड़ा कर हाथ खोल कर नहीं खोलूंगा। कह रहा इसमें भी लिखा, कह रहा पागल है क्या?
टीचर ने जब तक उसकी वाली उंगली मोड़ के आने लगा दी, ये नहीं खोलना। कह रहा अच्छा एक सेकंड खोल रहा हूँ। अल्लाह रहीम। टीचर की तशरीफ फट गई। पागलों की तरह घूम रहा है, क्या हुआ अभी ये? हमसे आए, इसके हाथ पे कुछ लिखा था, मेरे को पता है नहीं। हमने तो ये भी सुना इसे काला जादू आता है। टीचर ने उसे पास कर दिया, हमें फेल कर दिया बेंचर। लेकिन हम इम्प्रेस हो गए। हमने कहा इतना जीनियस लड़का हमारे बीच क्या कर रहा था। हमने कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया उसको। हाँ, हॉस्टल तक लेके आया, कमरे बिठा के बाहुबली बोल के तो हॉस्टल चल। अगले दिन ये चढ़ भी गया प्रेसिडेंट बन के। कह रहा नेक्स्ट प्लान बहुत सही है। क्या? कह रहा ऐसा प्लान है पेपर कैंसिल हो जाए। मेरा कर दे यार प्लीज। क्या प्लान है? कह रहा देखो 10 से 1 का पेपर है, 12:05 पे मैं खांसूंगा, तुम सब अपनी टेबल हिलाने लगना। ये ग्रेजुएशन में हो रहा है। हमने कहा उससे क्या होगा? कह रहा टीचर को लगा भूकंप है, वो कहेगा भागो, तो अपनी आंसर शीट लेकर भाग जाएंगे, पेपर कैंसिल। मैं कहा फकिंग जीनियस। अगले दिन एग्जाम में 12 बजे तक किसी ने कुछ नहीं लिखा है। कैंसिल होने वाला था, 12:05 पे खांसा, हम सब अपनी टेबल हिला रहे। टीचर ने बाहर जाने को बोला ही नहीं, और इसने हमें ये नहीं बताया रुकना कब है। अब अगर अलग अलग टाइम पर रुके तो भूकंप खराब हो जाएगा। ये सिग्नल देके खांस रहे हैं, और तेज हिला रहे। टीचर ने आगे वाली रो को घूरा, ये रुक गए, पीछे वाले अभी भी ला रहे। टीचर घूरता चला गया, सब रुकते चले गए। तो लास्ट सीट पे बैठा था, खड़ा हुआ, कह रहा सर भूकंप आया था, उन्हें ऐसे करके निकल गया। टीचर कह रहा इधर आइयो, चमन चूती है। अगली बार भूकंप आए ना तो सब बता दियो कि टीचर्स टेबल भी हिलानी होती है। चले जी, वीडियो खत्म हो गया और चीटिंग तो कमाल की थी। और सबसे मुझे जो फनी लगा ना, वो जो मुट्ठी बंद करता है ना, कहता है कि मैं मुट्ठी बंद कर लूंगा ध्यान भटकाने के लिए, और उसने जो जादू करके वो गायब कर दिया। मैं मुट्ठी से उसका ध्यान भटकाऊंगा और तुम लोग चीटिंग कर रहे हो। वो ध्यान भटका रहा और वो भी सारे भी उसका तमाशा देख रहे हैं, इसका ही जादू देख रहे थे। ये आदमी करके आ रहा है भाई। और हमारी क्लास में एक लड़का था भाई, वो नकल लगाने में तो मास्टर था। सही बात। और भाई मैं तो ऐसा था कि ऐसा कभी कभी मुझे जब नई सवाल आते थे भाई, तो मेरे से तो जो मेरे आगे बैठा था उसकी भी नकल नहीं लगती थी। बिल्कुल ऊपर चढ़ के देखना, फिर जाकर नकल लगती, वो भी भाई सही तरीके से। तब जाकर कुछ। और वो लड़के का ऐसा टैलेंट था, वो 3-4 लड़के छोड़ के भी बैठे हैं ना, तो उसकी भी वो नकल मार लेता था। कमाल का टैलेंट था उसमें। और एक दफा ना हमारे स्कूल में ऐसा हुआ था कि हमारे टीचर थे, उन्होंने बोला कि जिन लोगों के पास कुछ पर्चियां लिखी हुई है ना, वो ना उनके पास ना 15-20 मिनट है, वो देख के अच्छे से लिख लो और जल्दी से लिख लो, कहीं ऐसा ना हो कि जो हेडमास्टर है ना वो ना आ जाए, उससे जल्दी ना तुम लिख लो। हमने सोचा भाई कि अच्छा मौका है, टीचर हमें खुद इजाजत दे रहे हैं तो हम जल्दी से लिख लेते थे। वैसे मेरे पास नहीं थी उस वक्त। मुझे दुख लगा भाई, आज कभी मेरे पास होती तो मैं भी ये मौका जाने नहीं देता। और भाई साहब मैं लपका किताब की तरफ, कहता टीचर कहता किताब जिसके पास ऑलरेडी है ना वही लिख सकता है। तो दुख लग रहा था मुझे। अच्छा वो इस तरह करके ना टीचर बैठ गए। अब थोड़ी देर में जितने जो नौजवान थे भाई, जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लड़के थे, टैलेंट रखते थे मिट्टी लगाने में, और भाई टैलेंट शो करने लगे। जनाब पर्चियां रख के ना सामने बिल्कुल रख के निकाल के लिखना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर में जब देखा ना टीचर ने कि अब सारे जो स्टूडेंट निकाली पर्ची, तो वो आस्था से उठे और सबकी वो ना पर्चियां पकड़ ली। और इतना हमें हंसी आई, और वो भी जितना हंसे ना भाई,
हमें पता मामू लगा बना कि लिया आज ना। नहीं है तो मामू बना लिया। इससे पता यही चलता है कि नकल लगाने के लिए भी अकल अकल चाहिए। की जरूरत है भाई, बिल्कुल। और हमारा तो एक क्लास वाला था, वो भाई ऐसा नकल लगाता था कि वो नाम भी जो है ना वो सामने- लिख देता था वो- वो बोर्ड के पेपर के अंदर। वो भी बोर्ड के पेपर के अंदर नाम भी सामने वाले का, रोल नंबर भी उसका ही लिख के आ जाता था। ऐसे भी शहजादे होते हैं कुछ लोग। तो मैथ में भाई कमज़ोर था मैं। तो एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मैट्रिक के पेपर में मैथ मुझको आती नहीं थी, तो मैं सामने मेरे लड़का था गांव वाला, तो मैं उसकी तरफ से देख के लिख रहा था। मुझे वो 3-4 दफ़ा वो आया निगरान, उसने बोला अरे भाई काले ये तू काम कर रहा है, गलत कर रहा है। मैं सीधा हो जाता था। फिर वो थोड़ी देर बाद अरे कितनी दफ़ा बोला है पीछे हट के बैठ। वो मेरे पास तो कोई हल ही नहीं था भाई, फेल हो जाता अगर सवाल ना करता तो। नकल ना। मैं फिर कोशिश करता रहा, 1-2 सवाल 3 लिखे, कुछ मुझे आते थे और कुछ उधर से देख के लिखे, लेकिन उसने वो तंग आके मुझसे पेपर छीन लिया भाई। मुझे टेंशन कि ये एक सवाल हो जाता तो पक्का पास हो जाना, मुझे जनाब टेंशन। मैंने उसको इतनी मिन्नतें की, कहता भाई चला जा, तू मुझे परेशान कर रहा है, मुझे पहले शुगर है और ऊपर से मुझे ब्लड प्रेशर भी है, तू मुझे मारेगा, तू मुझे परेशान मत कर, तू जा इधर से। मैंने कहा भाई ऊपर वाला तुम्हारी शुगर भी सही करे, ब्लड प्रेशर भी सही करे, पेपर एक बार पेपर दे दे। अच्छा मैं जनाब जब मैंने देखा कि अब ये बंदा पेपर नहीं देने वाला, मैं जनाब निकल गया बड़ा मायूसी वाला मुंह लेके। और उसको पता नहीं पीछे क्या ख्याल आया, उसने मुझे खुद बुलाया, उसने पेपर दिया क्या कि अब नकल नहीं मारनी। तो फिर भाई नकल मार के मैंने 2 सवाल चीटिंग का मास्टर। अच्छा वो देख के ना मेरे पास ऐसे करता था। ईरानी एक रहता। जैसे तुमने उससे दोनों किडनी मांग ली। अरे हमारा एक टीचर थे भाई, वो तो ऐसे ऐसे करके ना बैठ जाते थे जैसे सोए हुए हैं। अचानक से वो पकड़ लेते थे भाई, उनको पता लग जाता था कि ये बंदा जो है ना ये नकल कर रहा है। बिल्कुल। और कुछ लोग तारक भाई जो है ना वो आगे वाले की नकल मारता था, वो आगे वाला तारक भाई कैसे मार लेता था। पीछे वाला पीछे वाला आगे वाला। अच्छा इससे अंदाजा ये है कि तारक भाई ने जो ग्रेजुएशन की है वो इस तरह की है। एक दफा मेरी भाई 4 थपलियां आ गई, वो रास्ते में आ रहे थे। मैं रास्ते में आ रहा था तो एक गाड़ी वाला बंदा हारन दे जा रहा, मैं बाइक पे था तो मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो मुझे साथ में आके लग के कहता है मेरा भाई किस तरफ जा रहा है, तुझे कोई ध्यान है? मैंने उसको बोला भाई तुम्हारी 4 सपलियां ही होती तो तुमसे कौन भी ड्राइव नहीं हो पाने। हो जाता। और बी.कॉम में तो सप्लियां आई थी मेरी। और मैंने तो जब हम पहले दफा दिन गए थे कॉलेज तो उन्होंने ऊपर ना बोर्ड के ऊपर लिख दिया बी.कॉम वालों सप्लियां तुम पे फर्ज कर रही थी, तो फर्ज हो गई थी सप्लियां। और वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी वाला। पंजाब यूनिवर्सिटी वाले सही है। 5 सवाल बिल्कुल वो करने होते हैं, 5 सवाल 8 में से 5 सवाल करने होते हैं और बिल्कुल भी करेक्ट करके आ जाए तो वो भी दे देते हैं। वो एक बार तो लाजमी देते, कोई ऐसा मैं कहता हूँ 1000 में से 2-3 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मुकम्मल तौर पर पास होते हैं, नहीं तो सैपली हर बंदे की आती है। पैसे रखने का तरीका था ना। पैसे असल में वो एक भी सैपली आ जाए तो 3 से 4 हज़ार रुपया उसकी फीस होती थी, वो पैसे इकट्ठे करने के लिए बटोरते थे भाई। तो ठीक है भाई, और आप अपने कॉलेज दौर का कुछ बताइए कि आप किस तरह चीटिंग करते थे। और हाँ बाथरूम में छुप के जो चीटिंग हुई ना कि वो लंबे कद वाला जो दिखने गया तो ऊपर लेके आ गया 6 फुट वाला और छोटे थे उधर पहुंचते भी नहीं थे उनके लिए। हाँ एक चीटिंग होती थी, वो अक्सर हमारे कुछ जो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे ना चीटिंग करने में, वो क्या करते थे बिल्कुल बारीक सा छपवा के लेकर आ जाते थे। वो मजमून ऐसे जो होते हैं वो लिखने होते हैं या भाई वो जो स्केल के ऊपर छुपवा का स्केल के ऊपर लगा लेते थे, छुपा लेते थे। मैं भाई उनको कहता था भाई अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि ये चीज़ आएगी तो बंदा याद कर याद लेगा। कर ले। बिल्कुल। तो वो नहीं करते, याद असल में करते ही नहीं। वो अपना टैलेंट उधर ही तो show करते ठीक है थे। भाई, अपनी भी चीटिंग का अगर आपने कॉलेज दौर में या स्कूल दौर में की है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। मिलते रहेंगे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।